भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता का 1 साल भाजपा आज विजय संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। जिला मुख्यालयों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। दोपहर 2 बजे प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का अभिनंदन होगा। बीजेपी के सभी मोर्चों की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम होगा। माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम के साथ लाभार्थी विशेष संपर्क अभियान, प्रथम मतदाता संपर्क अभियान का आयोजन भी किया जाएगा। 23 मार्च 2023 को सीपी जोशी के नाम की घोषणा हुई थी और उसके 5 दिन बाद 27 मार्च को सीपी जोशी ने संभाली थी प्रदेश भाजपा की कमान। और अब जब 1 वर्ष पूरा हुआ है उनके कार्यकाल को, तो इसे विजय संकल्प दिवस के रूप में बीजेपी मना रही है। जिला मुख्यालयों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकोष्ठों के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के सभी मोर्चों की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम होगा। माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम के साथ लाभार्थी विशेष संपर्क अभियान भी है। प्रथम मतदाता संपर्क अभियान का आयोजन भी किया जाएगा। आज के दिन सीपी जोशी ने बीते वर्ष बागडोर सौंपी गई थी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से। सतीश पूनिया इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर सीपी जोशी के नाम का ऐलान हुआ। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सीपी जोशी को बनाया जाना, लेकिन जब उन्हें ये पद दिया था तो ब्राह्मण चेहरे की बात हो रही थी। फिर विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव में भी मोर्चा संभाल रहे हैं। पूरे कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं योगेश जी, और आज होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को? देखिए शिखा, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के जब अध्यक्ष बनाए गए थे सीपी जोशी, ठीक 1 साल पहले चुनाव विधानसभा के सामने थे, वहीं बीजेपी आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही थी। सतीश पूनिया को हटाकर उनको लाया गया था। सतीश पूनिया के कैंप में नाराजगी थी। वसुंधरा राजे गुट अलग थलग चल रहा था। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल, ये तमाम बड़े बड़े क्षत्रपों के अलग अलग कैंप बीजेपी के अंदर काबिज हो चुके थे। और वहीं संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, उनका रुतबा बीजेपी संगठन पर बड़ा वर्चस्व उनका स्थापित हो चुका था। ऐसे में जब सीपी जोशी के हाथों में कमान आई बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर शिखा, तब ये लग रहा था कि कैसे संभाल पाएंगे और क्या वो अपने आप को साबित कर पाएंगे और क्या विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को सफलता दिला पाएंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ग्रिप को बीजेपी के अंदर मजबूत किया, लेकिन कहीं पर भी ये उन्होंने झलकने नहीं दिया कि वो किसी बड़े नेता को क्रॉस कर रहे हैं, किसी बड़े नेता के साथ उनका जुड़ाव है। जब वो बने तब ये कहा गया था कि ओम बिरला के साथ उनका एसोसिएशन है, लेकिन वो सब बातें भी सीपी जोशी ने सामने नहीं आने दी या कहीं पर भी झलक नहीं दिया, और वो अपने सहज और सरल तरीके से काम में लगे रहे और नतीजे सामने आए। और बीजेपी अध्यक्ष पद पर रहते हुए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अशोक गहलोत सरकार की जगह भजनलाल सरकार का निर्माण हुआ। वहां पर भी सबसे बड़ी बात ये थी कि भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी, तब सीपी जोशी का भी नाम ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था। लेकिन जब सीपी जोशी उस रेस में पिछड़ गए और भजनलाल शर्मा का नाम अचानक से सामने आया और वो मुख्यमंत्री बना दिए गए, तब भी सीपी जोशी ने ये नहीं जाहिर होने दिया कि अब वो कहीं भी एक बड़ा दाव हार गए हैं राजनीतिक तौर पर। वो अपना सतत प्रक्रिया उनकी चलती रही और बीजेपी आला कमान का उन्होंने आभार जताया और भजनलाल शर्मा सरकार के निर्माण में उन्होंने अपना योगदान दिया। और जिन तमाम बातों के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के वक्त भी उनको बरकरार रखा और आज लोकसभा के चुनाव के वक्त भी बीजेपी अध्यक्ष पद पर सीपी जोशी काबिज है। तो कहा जा सकता है शिखा की जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का जो उनका सफर है, ये अपने आप में एक बीजेपी संगठन के अंदर उनके कौशल को प्रदर्शित करता है। सभी को साथ लेकर चलने की उनकी जो शैली है उसको जताता है और साथ ही बहुत सारी बातें जो उनके जीवन में जुड़ी हुई है। साफा नहीं पहनने का जो संकल्प था उन्होंने सब पूरा किया।
सरकार राजस्थान में बन गई थी। जी, आपको ध्यान जी। ही होगा कि सीपी जोशी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं और सूर्यास्त से पहले ही वो भोजन और तमाम खान पान का जो उनकी दिनचर्या उसको पूरा करते और रात भर मीटिंगों जी बिल्कुल योगेश के जी, करना। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।